हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था, 3.2 ए, ठीक है ना। इसमें से लगभग मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अभी इसके पहले हम थोड़ा और एक कुछ फॉर्मूलेस रिवाइज करेंगे। कुछ मैं बताना भूल गया था, यानी इंटीग्रेशन आपको डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x पता है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 + x² होता है। तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या रहेगा? tan इनवर्स x + c। और ये माइनस cot इनवर्स x भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x² है। वैसे डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा? cot इनवर्स x - 1/1 + x² होता है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx इज tan इनवर्स x + c भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और माइनस cot इनवर्स x + c लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, फर्स्ट में। सेकंड, आपको डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x पता है, 1/√1 - x², और डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, दोनों में माइनस का ही डिफरेंस होता है ओनली। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? -1/√1 - x²। सो डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx क्या रहेगा? आइदर sin इनवर्स x रहेगा प्लस c, और माइनस cos इनवर्स x प्लस c रहेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस दोनों में माइनस का ही डिफरेंस है। और लास्ट फॉर्मूला कौन सा है? थर्ड वन, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इज क्या होता है? 1/x² - 1 रहेगा। और कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, कोसेक इनवर्स x का -1/x² - 1। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 क्या रहेगा? डेफिनेटली सेक इनवर्स x रहेगा, नहीं तो माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो आपको अब ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इज tan इनवर्स x प्लस c, और माइनस cot इनवर्स x प्लस c। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² इज आइदर sin इनवर्स x प्लस c और माइनस cos इनवर्स x प्लस c, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 इज आइदर sec इनवर्स x प्लस c और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो ये आपको फॉर्मूले अभी नोट करने, ये तीन अभी एक्स्ट्रा फॉर्मूले ऐड करना है। 16 जो हमने लिखे थे स्टार्टिंग में फॉर्मूले, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है, एक दो क्वेश्चन से ये हमको सॉल्व करने, तब आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट नोट दिस थ्री फॉर्मूलेस, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, नोट दिस। ठीक है, ये तो तीन एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूलेस में ऐड करना है, और कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, इसको सब थ्योरम भी बोलेंगे, और प्रॉपर्टीज भी देखनी। प्रॉपर्टीज ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे रहेगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इज ऑलवेज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस, ये प्रॉपर्टी, यानी ये f' क्या रहेगा? f(x) का डेरिवेटिव रहेगा, यानी नीचे f(x) प्रेजेंट है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अटैच है, dx को उसका डेरिवेटिव अटैच है, तो सीधा हम 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या लेते हैं? log x लेते हैं। वैसे 1/f(x) का डेरिवेटिव क्या रहेगा? log ऑफ f(x) रहेगा प्लस c, क्योंकि देखो dx को क्या अटैच है? f(x) का डेरिवेटिव अटैच है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, और इसका प्रूफ रहेगा सपोज, तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, लेट i इक्वल्स टू, पहले ऐसा करेंगे, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) dx ले लेंगे, फिर पुट f(x) एज ए t ले लेंगे, लेट f(x) क्या ले लेंगे? t ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर f'(x) आएगा, f(x) का डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? dt। तो ये f'(x) dx क्या आएगा? dt आएगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये f'(x) dx क्या आएगा? dt आएगा, और नीचे क्या बनेगा? t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज log t प्लस c, और मॉड ऑफ log ऑफ t,
और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टी के लिए एफ ऑफ एक्स लिया है, तो ये क्या बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस। तो ये 2 मार्क्स के लिए प्रूफ के लिए आ सकता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी से भी आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इसका एग्जांपल कैसे रहेगा देखो, सपोज आपको दिया है साइन एक्स अपॉन और दिया है सपोज कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया है, ठीक है। अभी देखो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स और 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही, यानी 1 प्लस साइन एक्स का पूरा डेरिवेटिव ऊपर क्या है कॉस एक्स आ रहा है, यानी हम 1 प्लस साइन एक्स एफ ऑफ एक्स लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है कॉस एक्स आ रहा है, यानी कौन सा टाइप आ रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यही टाइप आ रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यानी इसका आंसर क्या रहेगा डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। और आपको रीजन देना पड़ेगा, ये पूरा रीजन देना पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर तो लिखना है डायरेक्ट, लेकिन ये रीजन देना पड़ेगा, इसको मार्क्स रहेंगे, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस 2 sin x दिया है, सपोज थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं मैं। अभी देखो 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2 cos x आने वाला है, यानी 1 प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2 cos x आने वाला है, या 2 प्रेजेंट ने तो हम 2 एडजस्ट करके फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी इसमें क्या रहेगा देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 2 cos x अपॉन 1 प्लस 2 sin x। अब ये कौन सा टाइप आएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है, बराबर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये हाफ तो कांस्टेंट ये साइन में रहेगा, ये तो हमने एडजस्ट किया है ना 2 इसमें, ये 2 एडजस्ट क्यों किया है क्योंकि आपको 1 प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करना था, तो इसलिए ये हाफ वैसे ही रहेगा। और यह लॉग ऑफ क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना डिनोमिनेटर ही रहेगा ना एफ ऑफ एक्स, तो ये हाफ टाइम्स लॉग ऑफ क्या बनेगा मॉड ऑफ 1 प्लस 2 sin x प्लस इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो आपको, क्योंकि क्या होगा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आता है ये, कभी कभी क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा वक्त लगता है, बराबर है ना। उसमें क्या करते हैं पहले एज्यूम करते हैं लेट इट बी टी, फिर आप क्या करेंगे फिर dx की वैल्यू यानी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन t निकालेंगे, फिर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर t की वैल्यू फिर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हाँ कुछ सम में तो कंपलसरी आपको t पुट करना पड़ता है, लेकिन इजी क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्टली आप एडजस्टमेंट मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्टली नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है सपोज आपको, तो सिर्फ कांस्टेंट पार्ट का ही डिफरेंस रहेगा, तो हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट दिस। देखो अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूव करना है, सपोज एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो पहले और इसमें यार फर्क क्या था, देखो नीचे अभी रूट प्रेजेंट है, पहले रूट अब्सेंट था, तो हमने क्या किया था 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लगा दिया था, दैट इज लॉग ऑफ एक्स आता है। इसमें क्या है देखो ये सपोज एफ ऑफ एक्स पकड़ेंगे तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है 2 रूट एक्स आता है ना, तो देखो ये उसी फॉर्म में, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको dx को अटैच है एफ डैश ऑफ एक्स dx, इसलिए हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन लिया है, दैट इज 2 रूट ऑफ एक्स, यानी 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि dx में क्या होता है dx को क्या अटैच है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अटैच है। तो इसका प्रूफ लेना है सपोज प्रूफ, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आएगा पुट एफ ऑफ एक्स एज ए t लेना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा, बराबर है। फिर इंटीग्रेशन बिकम्स क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश ऑफ एक्स dx क्या आएगा dt आएगा अपॉन ये रूट t आएगा ना, रूट तो वैसे ही है t आने वाला है, और दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t dt आएगा। फिर हम 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x लेते हैं, वैसे 1 अपॉन रूट t का क्या बनेगा 2 रूट t प्लस c, और t की वैल्यू फिर से रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस c, दैट इज राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ये आ सकता है तो 2 मार्क्स के लिए आएगा प्रॉपर्टी प्रूव दैट, ठीक है ना। अभी इस पर अभी बेस्ट एग्जांपल कौन से रहेंगे, देखो अभी क्वेश्चन दिया सपोज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 7 दिया है, ठीक है। अभी आपको पता है x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या है 2x आता है, 7 का तो 0 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है, बराबर ना।
तो 4x तो ऑलरेडी यानी 2x, तो इसमें से हम क्या करेंगे 4x स्प्लिट कर सकते हैं, 2 साइड में ले सकते हैं, यानी हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन में 2 इंटू 2x अपॉन रूट ऑफ क्या ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 7 ले लेंगे। तो डेफिनेटली कौन सा टाइप आ रहा है देखो f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x, वही आ रहा है बराबर है। ये x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x आ रहा है, दैट इज f डैश ऑफ x आएगा, और रूट के अंदर ये f ऑफ x रहेगा x स्क्वायर प्लस 7। ये 2 एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने बाहर निकाला है। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर आपको 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन लेना है, 2 रूट x होता ही है, वैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इनटू 2 टाइम्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c, यानी फाइनल आंसर क्या रहेगा 2 टू 4, तो 4 टाइम्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c। ठीक है, और एग्जांपल सपोज दिया होगा 5 6 स्क्वायर x अपॉन इन रूट 7 tan x प्लस 1। अभी आपको पता है देखो tan x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x तो होता ही है, यानी ऊपर तो डेरिवेटिव है ही, लेकिन 7 tan x का डेरिवेटिव क्या आता है 7 6 स्क्वायर x आता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0। तो हमको ऊपर क्या एडजस्ट करना है 7 6 स्क्वायर x एडजस्ट करना है, तो ये 5 आपको साइड में लेना है और 7 एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो अब इसमें, तो ये ऐसा लिखता हूं मैं, 5 तो साइड में लिखेंगे, ठीक है, 5 अपॉन 7 इंटू 7 6 स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 7 tan x प्लस 1। डेफिनेटली देखो यहाँ फिर से 7 7 कैंसिल ही होगा और वही आंसर आने वाला है, फिर से 5 6 स्क्वायर x ही आने वाला है। लेकिन यहाँ मैंने 7 क्यों एडजस्ट किया है, क्योंकि 7 tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 7 6 स्क्वायर आता है, तो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। तो अभी ये कौन सा टाइप आ रहा है f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x, इसका आंसर 2 रूट ऑफ f ऑफ x आएगा, तो 5/7 तो वैसे ही रहेगा बराबर है, यानी 2 रूट ऑफ इनटू 2 रूट ऑफ क्या बनेगा 7 tan x प्लस 1 प्लस तो ये 10/7 टाइम्स इन रूट 7 tan x ओके प्लस 1 प्लस ये फाइनल आंसर है इसका। तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बेस्ड है, ओके नोट दिस। देखो अभी प्रॉपर्टी नंबर 3, f of x raised to n into f dash of x dx is f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। अभी ये x raised to n के फॉर्मूला जैसे ही ना, x raised to n का इंटीग्रेशन आपको पता है x raised to n plus 1 upon n plus 1, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to n into f dash of x dx का फॉर्मूला क्या बनेगा f of x raised to n plus 1 upon n plus 1, ठीक है ना। प्रूफ पुट अगेन f of x क्या ले लेंगे हम t ले लेंगे, लेट f of x एज अ t ले लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, f dash of x dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा dt बनेगा, तो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा देन इंटीग्रेशन ऑफ अभी f ऑफ x के लिए t रेस्ट टू n आएगा और f डैश ऑफ x dx क्या आ रहा है dt आ रहा है। अभी x रेस्ट टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन, तो t रेस्ट टू n का t रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, सिंस n नॉट इक्वल्स टू क्या होता है -1, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज t इज f ऑफ x, सो f ऑफ x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर व्हिच इज राइट आंसर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल इसमें इंटीग्रेशन दिया, सपोज sin रेस्ट टू 7x इंटू cos x dx दिया है, ठीक है। अभी ये तो पता है आपको sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो ये उसी फॉर्म में आ रहा है f ऑफ x रेस्ट टू 7 आ रहा है देखो इंटू f डैश ऑफ x आ रहा है, यानी ये ऐसा लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेस्ट टू 7 इंटू cos x dx, तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, f ऑफ x यानी sin x है और f डैश ऑफ x यानी क्या रहेगा sin का डेरिवेटिव cos x है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें sin x रेस्ट टू 7 प्लस 1 8 अपॉन 8 प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर। और आपको ये रीजन देना पड़ेगा ये क्यों आया कैसे आया है, तो आपको ये पूरा रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड सम
अभी इंटीग्रेशन दिया होगा सपोज 4x³ माइनस 1 रेस्ट टू 3/2 इंटू x² dx दिया है सपोज, ठीक है। अभी आपको 4x³ माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो 4x³ माइनस 1 का तो जीरो आएगा, 4x³ का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 12x² आने वाला है। ऑलरेडी यहाँ x² प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ 12 अटैच रहेगा तब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बराबर ना, क्योंकि 4x³ माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 12x² आता है। तो यहाँ 12 पहले एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, यानी कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x² माइनस 1 रेस्ट टू 3/2 इंटू 12x² dx। ये कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है, देखो ब्रैकेट के अंदर ये f ऑफ x है और ये n है 3/2, ये क्या रहेगा 12x² डेरिवेटिव रहेगा डेफिनेटली 4x³ माइनस 1 का, 4x³ माइनस 1 का ये डेरिवेटिव 12x², बराबर है। तो ये f डैश ऑफ x आएगा और ये dx। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या पड़ेगा, 1/12 तो वैसे रहेगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 आने वाला है। तो ये आंसर क्या बनेगा, 4x³ माइनस 1 रेज़ टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस, और ये डेफिनेटली 2 पर जाएगा, और यहाँ 2 6 12 आएगा, 6 5 30। तो फाइनल आंसर रहेगा 1/30 टाइम्स जो भी है 4x³ माइनस 1 रेज़ टू 5/2 प्लस, ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 3.2a का अभी क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 13 तक कंप्लीट किया था। तो आज का क्वेश्चन है 14, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस 1 होल स्क्वायर dx। इसमें क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर का एक्सपेंशन कर देंगे, x माइनस 1 स्क्वायर का, ये बनेगा x² प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x² प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी इसमें क्या किया, a² प्लस b² माइनस 2ab अप्लाई किया। अब इसमें क्या करेंगे, x² प्लस 1 का एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और माइनस 2x वैसे रखेंगे, और ये डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग, यानी ये बनेगा x² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा x² प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें से एक x² प्लस 1 तो कैंसिल होगा, यानी ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 बनेगा, बराबर है। तो माइनस ये बनेगा 2x अपॉन x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये मैंने बताया था, अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है सपोज 1 अपॉन 1 प्लस x² का, तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये थोड़ा आपको रिवर्स थिंकिंग करना पड़ेगा। आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan इनवर्स x आने वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन पता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1 का देखो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ x² प्लस 1t डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमने जो अभी लास्ट वाला प्रॉपर्टी 3 प्रूव किया था, f ऑफ x रेज़ टू n इंटू f डैश ऑफ x, ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखो वो भी बताऊंगा मैं, पहले यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² प्लस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अभी ये तो tan इनवर्स x लिख देंगे, सो I इक्वल्स टू दैट tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस, अभी इसमें देखो इंटीग्रेशन ऑफ कैसे लिख रहा हूँ, ये x² प्लस 1 स्क्वायर ऊपर ले लेता हूं मैं, माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू 2x dx आने वाला है, बराबर है। अभी देखो ये f ऑफ x रेज़ टू माइनस 2 हो जाएगा, और ये f ऑफ x का डेरिवेटिव 2x, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज करनी है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज़ टू n अपॉन f डैश ऑफ x dx इज, सॉरी इंटू f डैश ऑफ x, f ऑफ x रेज़ टू n इंटू f dash of x dx is equals to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, since n is not equals to minus 1। यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है ना। यानी f of x क्या रहेगा, या x² प्लस 1 रहेगा, n की जगह क्या रहेगा, माइनस 2 रहेगा, बराबर है। और ये 2x यानी क्या रहेगा, डेफिनेटली f dash of x, यानी x² प्लस 1 का डेरिवेटिव है। तो यहाँ अभी अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो tan इनवर्स x तो वैसे ही रहेगा, माइनस अभी x² प्लस 1 में क्या करना है, पावर में -2 में 1 ऐड करना है, अपॉन -2 प्लस 1,
और प्लस सी लिख दो डायरेक्टली। ये हमने प्रॉपर्टी, ये रीजन दिया है इसको, ठीक है ना, यानी इसके आगे रीजन देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट के आगे ये रीजन दे दो, ओके। और -2 + 1 कितना आएगा, -1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस x² + 1 रेज़ टू -1/-1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 पावर नीचे लेंगे तो आंसर क्या बनेगा फाइनल, tan इनवर्स x प्लस 1/1 + x² और x² + 1 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ g1 फंक्शन। ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो मैंने लास्ट के 3 अभी फॉर्मूले बताए ना इनवर्स वाले, वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। या आप tan इनवर्स x कीजिएगा -cot इनवर्स x लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी बताया था मैंने 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आइदर tan इनवर्स x भी आ सकता है, नहीं तो -cot इनवर्स x + c भी आ सकता है, ओके। कौन सा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मार्क्स तो मिलने ही वाले, ठीक है। नोट दिस फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 2 sin x into cos x अपॉन 3 cos square x plus 4 sin square x। अभी देखो डेरिवेटिव में मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में, sin square x का डेरिवेटिव हमेशा sin 2x आता है, ये बताया था मैंने। sin square x का डेरिवेटिव हमेशा sin 2x आता है और cos square x का डेरिवेटिव हमेशा -sin 2x आता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था, सपोज आप भूल भी गए तो भी यार चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x होता है, यानी पहले x² का लेते हैं, वैसे x² का 2x होता है, वैसे sin square x का 2 sin x आता है, और इनटू फिर से sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, चेन रूल से। और 2 sin x cos x ये फॉर्मूला किसका होता है, sin 2x का होता है, ठीक है। और cos square x का डेरिवेटिव वैसे होता है, 2 cos x आ जाएगा और फिर cos x का डेरिवेटिव -sin x आएगा। तो लगभग ये फॉर्मूला सेम ही, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो ये भी माइनस, यानी -2 sin x cos x क्या बनेगा, -sin 2x बनेगा। तो दोनों का डेरिवेटिव sin 2x से आने वाला है। तो वही तो ऊपर दिया है, 2 sin x into cos x दिया है, यानी आपको क्या करना है, पूरा डिनोमिनेटर ही t डालना है आपको, ना पूरा डिनोमिनेटर क्या करना है, t डालना है। देखो अभी कैसे होगा, तो ये sin 2x लिखेंगे तो भी चलेगा पहले ऊपर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यानी 3 cos square x plus 4 sin square x, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है sin 2x, 2 sin x into cos x। पुट सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, 3 cos square x plus 4 sin square x is equals to t लेना है, ठीक है। फिर 3 into डेरिवेटिव ऑफ cos square x plus 4 times डेरिवेटिव ऑफ sin square x, ओके, dx is equals to dt आएगा, ओके। अभी बताया मैंने cos square x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin 2x होता है, तो 3 times -sin 2x लिख देंगे प्लस 4 times sin 2x dx is equals to dt, ओके। तो ये -3 और +4 है ना, 4 sin 2x और ये -3 यानी 1 sin 2x ही आने वाला है, यानी sin 2x ही आएगा, dx is equals to क्या बनेगा, dt। तो sin 2x dx यानी ऊपर dt आएगा डायरेक्टली। तो 15th क्वेश्चन क्या आएगा फिर उसके बाद, डेफिनेटली ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद तो इंटीग्रेशन बिकम्स देन, ऊपर क्या आने वाला है, sin 2x dx क्या बनेगा, dt, और नीचे ओनली t आएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो ये क्या बनेगा, log t प्लस c, है ना। और फिर से t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t क्या है, log ऑफ mod ऑफ t क्या है, 3 cos square x प्लस 4 sin square x प्लस c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको सपोज वो प्रॉपर्टी प्रूव करने, कौन सा, f'(f(x) इज log ऑफ f(x), वो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पहले बताना पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव ऑफ 3 cos square x plus 4 sin square x sin 2x होता है, ये आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं f'(f(x) इज log ऑफ f(x), प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन बेटर में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताया आपको, ठीक है ना। दोनों मेथड से आंसर सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 16, 1/square root of x plus square root of x cube।
अभी सपोज इसमें इंटीग्रेशन में भी एक आपको फॉर्मेट याद रखना है। सपोज इंटीग्रेशन में दोनों तरफ सर्ड दिया है, बीच में प्लस माइनस साइन रहेगा, यानी सपोज क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया है और इसमें दिया है सपोज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया है। स्क्वायर रूट हमेशा 2 लिखते तो नहीं है, तो इस टाइप के सम में प्लस माइनस रहेगा। इस टाइप के सम में क्या करना है आपको, इसका डिग्री कितना है सर्ड का 3 है और इस सर्ड का कितना है 2 है, बराबर ना, यानी इसको डिग्री बोलेंगे इसको। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 3 2 6 आता है, बराबर ना। तो इसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू t⁻6 पुट करना होता है, यानी x की क्या करना होता है t⁻6। 3 और 2 का एलसीएम लेके आपको वैल्यू डालनी पड़ती है, ठीक है ना। x का देखो क्यूब रूट का डिग्री, सर का डिग्री कितना है 3 है और इस स्क्वायर रूट ऑफ x का डिग्री कितना है 2 है, बराबर ना, यहाँ लिखते नहीं कभी स्क्वायर रूट का। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 3 2 6 आता है। तो आपको क्या करना है, पुट x एज t⁻6 पुट करना होता है और फिर आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आप याद रखो फॉर्मेट, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6, therefore we put x is equal to t⁻6, ठीक है। अभी इस केस में वही है, देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, बराबर ना। तो इसमें क्या करना है आपको, कंपलसरी दोनों जगह डिग्री कितनी 2 2 ही है, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 ही आने वाला है। तो आपको x इज इक्वल टू क्या पुट करना है t² पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू t² पुट करना है, तो dx इज इक्वल टू क्या बनेगा t² का 2t dt आएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव dx से लेंगे और t² का 2t dt, फिर ये वैल्यू इसमें डाल देंगे इंटीग्रेशन में, i इज इक्वल टू, बराबर है, ऊपर dx की वैल्यू डाल देंगे 2t dt, ये dx की वैल्यू, नीचे रूट ऑफ ये क्या बनेगा t² प्लस रूट ऑफ t²⁻³ आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे नीचे, 2t तो वैसे ही रहेगा dt 2t dt, t² का स्क्वायर रूट कितना आएगा t, और देखो यार t⁻6 का क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट कितना आएगा t³ ही आएगा। इसमें से t कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2t अपॉन t कॉमन लेंगे तो 1 + t² आएगा dt, बराबर है। तो क्या कैंसिल होगा, t कैंसिल होगा। तो ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 साइड में लेंगे 1/1 + t² का इंटीग्रेशन लेंगे, बराबर ना। अभी ये रिवर्स थिंकिंग है, इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² क्या रहेगा, tan इनवर्स t रहेगा। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स t प्लस और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या लिया t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, x जब t² रहेगा तो t की वैल्यू क्या रहेगी √x रहेगी, बराबर ना, t की वैल्यू √x रहेगी। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ √x प्लस, तो ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 17, 10 into x⁻9 plus 10⁻x log 10 upon 10⁻x plus x⁻10। अभी देखो x⁻10 का डेरिवेटिव क्या आता है 10x⁻9 आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस 10⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा 10⁻x into log 10। तो सीधा क्या आ रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, यानी कौन सा टाइप है f'(x upon f(x)। तो डेफिनेटली डेरिवेटिव क्या रहेगा इसका log of f(x) होता है, यहाँ लेना पड़ेगा। लेट f(x) हम क्या ले लेंगे 10⁻x प्लस x⁻10, डेफिनेटली f'(x) क्या रहेगा, वही लिखना है 10x⁻9 प्लस 10⁻x इंटू log 10, ये उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये f'(x) आ रहा है, फिर वी नो दैट विकेट इंटीग्रेशन ऑफ f'(x अपॉन f(x) इज क्या होता है dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c, बस यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर क्या है दैट इज 10⁻x प्लस x⁻10 प्लस, बस ये फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद 18 भी देख लो, 18 का देखो, अभी हमने प्रॉपर्टी लिया था एक f'(x upon √f(x) इज 2 रूट ऑफ f(x)। देखो 4x⁻n का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 का तो 0 आएगा, 4x⁻n का डेरिवेटिव क्या बनेगा 4
वैसे रहेगा x रेस टू n का n x रेस टू n माइनस वन है, तो ऑलरेडी x रेस टू n माइनस वन ऊपर प्रेजेंट है, सिर्फ 4n नहीं है, तो 4n हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट ऑफ f ऑफ x, ये भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्लस दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड में पुट 1 प्लस 4x रेस टू n एज ए t लेना पड़ेगा, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा प्लस 4x रेस टू n का क्या आएगा n x रेस टू n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा dt आएगा। फिर आपको dx को क्या हटाइए x रेस टू n माइनस 1, आपको 4n नहीं चाहिए, 4n dt के साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये x रेस टू n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 1 अपॉन 4n dt आएगा। फिर अब इंटीग्रेशन में वैल्यू डाल देंगे i इज इक्वल्स टू देन इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n माइनस 1 dx की वैल्यू 1/4n dt, तो 1/4n dt ये न्यूमरेटर में आएगा, अंडर रूट t आएगा, 1 प्लस 4x रेस टू n क्या लिया t दिया, तो 1/4n साइड में ही ले लेंगे, बराबर ना। और किसका इंटीग्रेशन लेंगे 1/√t का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1/√x का क्या होता है 2√x होता है ना, तो वैसे 1/√t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा 2 रूट ऑफ t प्लस 1/√t का, और t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 8 2 4 हो जाएगा, यानी 1/2n रूट ऑफ t की वैल्यू बनेगी 1 प्लस 4x रेस टू n प्लस c, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर तो आप क्या करो, फिर यहाँ तक आज रिवाइज कर लो। आज मेरे ख्याल से 3 नए फॉर्मूलेस बताए आपको और 3 प्रॉपर्टीज ये मैंने बता दिए है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपके पास, ठीक है ना। आपको प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नहीं सॉल्व करनी है तो आप क्या करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी अभी क्या होगा, आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, यानी लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ता है, कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ना पड़ता है, डायरेक्टली आपको ये तीनों प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली अप्लाई करने पड़ते हैं, इसलिए आप प्रॉपर्टी भी याद रखते जाओ, ठीक है ना। तो आज मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिख के दिए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, ये सब तीनों फॉर्मूले अलग अलग मैंने लिख के दिए, ये 3 फॉर्मूले तुमको एक्स्ट्रा 16 में ये ऐड करना है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी अभी मैंने डिस्कस की, उसका प्रूफ भी लिया था, ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह से कर लो, ओके। और ये मैंने 5 क्वेश्चंस दिए होमवर्क के लिए, अभी जो आज मैंने ज़्यादा को तो क्वेश्चन नहीं लिए मेरे ख्याल से, हमने प्रॉपर्टी ज़्यादा डिस्कस कर लिए उस पर क्वेश्चंस, और मेरे ख्याल से न्यू जो फॉर्मूलेस थे 3 अभी बताया मैंने, वो हमने उसके प्रूफ लिए थे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी जो हमने आज का लेक्चर में सॉल्व किया उस पर ये बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व किए, राइट, और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने सॉल्व किए, तो ये प्रैक्टिस के लिए आप नोट डाउन कर लो, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।